इस टीचिंग में आपको सिखाया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से हमने सेवकाई में बढ़ना है और क्या विशेषताएं और क्या योग्यताएं एक सेवक की होनी चाहिए अगर वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट को देखना चाहता है। अगर वो सुनो, अगर डॉक्टर अच्छा ना हो और दाई अच्छी ना हो, बच्चा तब भी पैदा हो जाता है, पर औरत के घायल होने के, मरने के, दुख होने के, उसको दुखी होने के चांस जो है बढ़ते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए लोग ठहराए हैं जो हमें गाइड करते हैं और किस तरह से सेवा में हमें बढ़ना और किस तरह से परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम करे, किस तरह से चर्च को बढ़ाना है। एक बार एक व्यक्ति था, जब वो अपने दोस्त के घर गया तो उसके दोस्त के घर के सामने एक नदी थी। जब वो वहां से गुजरा तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो वहां पे मछली पकड़ रहा था, और उसने जब अपने दोस्त के पास गया, खाया पिया, और जब वो शाम को घूमने के लिए चले तो वो व्यक्ति अभी भी मछली पकड़ रहा था और उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। उसने अपने दोस्त से पूछा कि अगर यहाँ मछलियां नहीं है तो ये बंदा क्यों सुबह का मेहनत कर रहा है। तो उसके दोस्त ने बोला कि इस बंदे को ये नहीं मालूम कि यहाँ की जो मछली है वो खास किस्म की मछली है और ये सिर्फ मक्की का दाना चारे के रूप में पसंद करती है और कोई चारा इतना पसंद नहीं करती। और जैसे ही उसके दोस्त ने वो मछली पकड़ने वाला कांटा निकाला और उसमें मक्की को निकाल के उसने झील में डाला तो एक बड़ी मछली उसी टाइम फंसी और उसने बाहर निकाल ली। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में जो रूहें बचाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के काम को बड़े डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं। बाइबल बताती है, जैसे अगर आप देखो कि इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट पास करने पड़ते हैं, और ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो आपको बुलाते हैं कि आप आ जाओ और लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। वो दोनों कॉलेज कोर्स वो एक ही कराते हैं, पर एक कॉलेज की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वहां पे लाइन लग के वेबसाइट खुलती है आधे घंटे के लिए और आधे घंटे में सब एडमिशन हो जाती हैं। और एक कॉलेज ऐसा है जहां लोग वो टीचर्स, वो कॉलेज चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि लोग आए, लेकिन वहां लोग जाते नहीं। उसी तरह से सेवकाई में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग मिलना चाहते हैं पर वो मिल नहीं पाते, और कुछ ऐसे पास्टर्स भी हैं जो चाहते हैं लोग आए लेकिन लोग उनके पास नहीं आते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी है तो परमेश्वर आपको कैपेसिटी से ज्यादा नहीं दे सकते। उसने कहा अगर बालक चाहे वारिस है, लेकिन चाहे वो सभी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन जब तक वो बालक है उसमें और नौकर में कोई अंतर नहीं। जब तक घर का जो मालिक है, जो एक बच्चा है अपने बाप का आने वाला वारिस है, वो घर का मालिक है, लेकिन जब तक वो बच्चे के रूप में उसमें और नौकर में, वो भी खाएगा, वो नौकर भी खाए पिएगा, वो भी कपड़े डालेगा, नौकर भी डालेगा, वो भी सोएगा उसी छत में, नौकर भी सोएगा। उसमें और नौकर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसके पास कोई चाबी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि वो भी नौकरों की तरह जीता है। उसी तरह परमेश्वर ने जब तक आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, वो उससे बढ़ के आपको और कुछ नहीं दे सकता।